So, students, in the last class, we were discussing about equations of motion, or I can say equation of motion for uniformly accelerated motion. इसका यूनिफॉर्मली का क्या मतलब था कि ये इक्वेशन हम जब ही यूज़ कर पाते हैं अगर हमारा एक एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डिस्कस किया था कि अगर if direction of initial velocity और acceleration इन दोनों की डायरेक्शन जो होती है अगर सेम हो तो हम ए की वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और अगर डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड ए की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो तो हम एक्सेलरेशन को कैसे लेते हैं, नेगेटिव। जैसे हमने माइनस जी लिया था, है ना, नेगेटिव लेते हैं। आप इतना समझें। अब इसको अगर हम और थोड़ा गहराई से जाके समझें तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इफ डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u एंड द डायरेक्शन ऑफ a आर सेम, अगर डायरेक्शन सेम है दोनों की तो दोनों के साइन सेम लेंगे, है ना। जैसे इक्वेशन ये है u प्लस ए टी, इस तरह से रखो, यानी कि u का पॉजिटिव लिया तो एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू लेगी उसको पॉजिटिव लेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। वी अगर हमने u को नेगेटिव ले लिया तो हम ए को भी नेगेटिव लेंगे, है ना। समझ गए। यानी कि अगर डायरेक्शन सेम है दैट मीन्स उनके साइन क्या होंगे, सेम हो गया। इसको और अच्छे मतलब कहीं पे भी आप रुको नहीं, इसलिए मैंने ये बात और बताइए। कहीं बात को पकड़ के बैठ न जाओ कि पॉजिटिव लेंगे ना, कई बार इसको नेगेटिव ले लेंगे ना तो फिर उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो मतलब बेसिक बात यही है कि जब भी आप कहीं पे भी कुछ सॉल्व कर रहे हो, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है अगर वो सेम है देन व्हाट वी विल डू, दोनों का जो साइन है जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो सेम ही लेंगे। ऑलराइट, ओके। इफ डायरेक्शन ऑफ, अब देखो पिछले क्वेश्चन में, चलो आगे डिस्कस करते हैं। इफ डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u and the acceleration a are in opposite direction then we will take opposite direction। यानी कि u को अगर हमने इस कंडीशन में, यानी कि u और एक्सेलरेशन की अगर डायरेक्शन अपोजिट हैं देन अगर हम u को पॉजिटिव ले रहे हैं तो a को नेगेटिव लेंगे, और सिमिलरली अगर u को पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं तो a को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ऑलराइट, ओके। अब कल हमें जो फ्री फॉल का हमने डिस्कस कर रहे थे ना, फ्री फॉल, तो उसमें हमने लिखा था ये बोल दी, इसको छोड़ दिया नीचे, ये अर्थ की तरफ आ रही है, ठीक है, ओके। अब यहां से इसको देखते हैं। हमने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि ये नीचे आ रहा है, इसको नीचे की तरफ ले लो, है ना, नीचे की तरफ आ रहा है ऊपर, है ना ये, और जी भी नीचे होता है। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन तो यहाँ पे लग रहा है ना, अर्थ ये है तो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, यहाँ से लग रहा है फोर्स तो वो भी नीचे की तरफ खींच रहा है। तो मैंने क्या बताया था, इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे केवल ड्रॉप किया है इसको u, देखो ये भी ये इसको पॉजिटिव, नीचे की तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता है ना, तो इसको क्या लेंगे, ए को ही पॉजिटिव लेंगे, जी टी से लिखा था। अब सिंस जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो थी यहाँ पे, क्यों जीरो थी, बिकॉज हमने केवल ड्रॉप किया है, उसको वेलोसिटी दी नहीं है, अपने आप वो नीचे अर्थ की वजह से खींचे जा रही है, तो जी जीरो प्लस जी टी ऐसे लिख दिया। अब इनको सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इजकल टू माइनस जी टी, की दोनों के साइन लिखने हैं तो माइनस जीरो हो गया, तो ये भी हो गया माइनस जी टी, है ना। ये बात क्लियरिटी के ज़्यादा अगर और समझ नहीं है ये तो हम और समझते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आप एक पॉइंट से आप लिख सकते हो, है ना, कि जो भी मोशन हम कर रहे होते हैं ना, जो भी मोशन हम कर रहे होते हैं, जहाँ से हमारी मोशन स्टार्ट होती है ना, उस पॉइंट को, जैसे यहाँ से हमने ऊपर की तरफ फेंका अगर, तो इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको पॉइंट लगा के, क्या कि जहाँ से हमारी मोशन स्टार्ट हो रही है ना उस पॉइंट को ओरिजिन मान लो। ओरिजिन मानने का क्या मतलब है कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो क्या लेंगे, वैल्यूज़ को पॉजिटिव, नीचे की तरफ की वैल्यूज़ को क्या लेंगे, नेगेटिव, राइट साइड की वैल्यूज़ को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को ना। बेसिकली यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में कर रहे होते हैं, या तो हमारी मोशन स्ट्रेट लाइन में ऐसी होगी या ऐसी होगी, तो समझ रहे हो ना ओरिजिन मैंने क्यों बताया। वैसे मैंने कार्टेशियन सिस्टम डिस्कस भी किया है, बट अगर आपको यहाँ पे मैथ्स में आपने देखा होगा ओरिजिन क्या होता है ना, ओके। तो आई होप अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो यहाँ पे कि क्या क्या डिस्कस करना था मैं बता चुका हूँ। जो भी आपको अगर डाउट हो इसमें पिछले क्वेश्चन
वैसे तो मैं इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी हो तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी वी इन स्पीड, वी स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी एक ही क्यों है, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रही है ना वो, तो सेम हो जाएंगी, है ना, स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही हो नीचे ऊपर। या इसको उतना मत छोड़ दो, आप इन्हें यहीं पे ध्यान रखो, क्योंकि ज़्यादा समझाना कन्फ्यूज हो सकते हो। ठीक है, ए बॉल इज, हाँ, अब हमें क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट और टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यानी कि ऊपर गई और वापस आई, इसमें कितना टाइम लिया। इस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं ना। आगे चल के जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन बढ़ेंगे उसमें और भी आपको डिस्कस करा जाएगा। मैक्सिमम हाइट यानी कि वो कितनी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। देखो नीचे सॉल्यूशन के साथ समझा देता हूँ, सॉल्यूशन क्या हुआ तो हम यहीं पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये हमारी अर्थ ग्राउंड है, यहाँ से कोई बॉल है, इसको थ्रो किया गया ऊपर की तरफ। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे कितने पे जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट पे कितने पे जाएगी, राइट। आगे अभी मैंने क्या बोला कि जिस पॉइंट से हमारी मोशन स्टार्ट होती है उसे हमने ओरिजिन ले लेना है, तो ये हमारा क्या है, ओरिजिन। अब देखो इसमें इस तरह से ओरिजिन लेने में आपको वर्टिकल जो मोशन होती है, वर्टिकल मोशन क्या होती है ऊपर, देखो दो चीज़ें होती हैं, आपको पता नहीं हो तो ये तो होती है वर्टिकल और ये होती है हॉरिजॉन्टल, है ना। कोई भी मोशन अगर मैं बोलूँ हॉरिजॉन्टल मतलब इधर ऐसे हो रही है, वर्टिकल मतलब इधर जिसको हम वाई एक्स जनरली मानते हैं उस पर। ठीक है, अब देखो, अब इसको 0 0 मानने से एक फायदा आपको हो जाएगा कि इसमें जी की वैल्यू हमेशा आपको नेगेटिव जी ही लेनी है। क्यों, बिकॉज जी तो क्या है, नीचे की तरफ लग रहा होता है ना, है ना। ऊपर की तरफ चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं जी, तो इसमें हमेशा माइनस जी लगा सकते हो बिना सोच समझे। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी खत्म है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन में पूछा क्या कि मैक्सिमम हाइट पे तक कितने तक जाएगा। अब भाई मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैंने कुछ बॉल थ्रो की है, जहाँ एक बार रुकेगी, एक इंस्टेंट के लिए रुकेगी और फिर वापस आ जाएगी। मैक्सिमम हाइट वही होती है, मैंने यहाँ से थ्रो किया इसको, यहाँ से थ्रो किया है ना, गई यहाँ पे, एक छोटे से इंस्टेंट के लिए रुकेगी और वापस आ जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होगी, जहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। वी क्या है, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। हमें यहाँ तक की बात करनी है, आने तक की तो बात करनी ही नहीं है, हमें बात क्या करनी है, मैक्सिमम हाइट तक की, है ना। मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी हमें ये देखना है, तो उसके लिए क्या होगा, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी और मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ओके, अब क्वेश्चन की थर्ड इक्वेशन लगाओ, जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है वो लगाते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब अकॉर्डिंग टू दिस कि ऊपर की चीज़ों को क्या लेना है, वेलोसिटी का ऊपर तो पॉजिटिव लेना है ना। ओरिजिन मान लेते हैं तो ऊपर की चीज़ों पॉजिटिव। ओके, तो ये तो 0 होगी फाइनल, 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0। यू स्क्वायर को पॉजिटिव, वैसे ही इसको कुछ भी ले लो, यू का स्क्वायर तो क्या होता है, स्क्वायर ही होता है, लेकिन अगर ऊपर की चीज़ों को पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव आ गया। प्लस 2g, अब ए क्या है, नीचे की तरफ है, तो इसको क्या ले रहा है, नेगेटिव। समझ गए ये डिस्कस। अगर आप उस तरीके से भी सोचना चाहो, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो, इलेक्शन वेलोसिटी क्या है इधर, एक्सेलरेशन क्या है इधर, तो क्या लेंगे, दोनों को नेगेटिव लेंगे, तो इसको पॉजिटिव ले लिया तो इसको नेगेटिव लेना है, ये ऐसे भी समझ सकते हो। बाकी ये ऐसे सोच लोगे ना, जिस पॉइंट से हमारी मोशन स्टार्ट होती है उसको ओरिजिन ला लो, तो फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता ना कि भाई ऊपर की जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव, खत्म कहानी। तो ये कर दिया, चलो यहाँ तक की कहानी खत्म। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब क्या हुआ, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, समझ रहे हो। तो इक्वलिटी के उधर जाता है तो आपको पता होगा क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो इसका नेगेटिव आ गया -2gs, है ना, ये एक्स्ट्रा लिखा गया -2gs। इधर क्या होगा, हाँ इसको इधर भेजा है ना, इसको इधर भेजा तो -2 स्क्वायर आ गया, ये वहीं का आया -2gs। बस केवल मैंने इसको डायरेक्शन जो है इधर इधर कर दिया, है ना। समझ में आ रहा है ना क्या किया मैंने, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और एस की वैल्यू निकालनी है ना, हाइट तो निकालनी थी, एस वही थी हाइट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या पोजीशन जो है ना। तो एस क्या हो गया यहाँ पे, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये क्या होगी, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स इसको बोल सकते हैं, इस मैक्सिमम हाइट तक वो बोल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि वो ऊपर जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगेगी। उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ कि टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट जो हमारा ये था, ये हमने निकाला ना, यू स्क्वायर बाई 2g, ये हाईएस्ट, ये डिस्टेंस थी हाईएस्ट, है ना। ये रीच करने में उसको टाइम कितना लगा, ये पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, इसको किससे निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80। यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पर रुकी जाओगी तो 0 हो गया, है ना, 0 हो गया, राइट।
यू क्या है, इनिशियली यू गिवन है, यू स्पीड इनिशियली यू। अब देखो, अब देख चुका है कि इस कंडीशन में हमें क्या लेना है, एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है, और एक्सेलरेशन है क्या, अर्थ जो ग्रेविटी लगा रही है जी की वैल्यू है ना, तो माइनस जी टी। अगर यहाँ से सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, यू इधर चला गया, यू इजकल टू जी टी, टी की वैल्यू क्या आ गई, यू बाई जी। देखो इतना टाइम लगा उसको ऊपर जाने में, तो सेम ही क्या लगेगा नीचे आने में, समझ गए, क्योंकि एक ही वही तो है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस पर लगा हुआ है, तो उतना ही उसको क्या लगेगा नीचे आने में। तो ऊपर जाने और नीचे आने में यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कितना टाइम लगेगा, टू वी बाई जी। अब देखो कोई भी डाउट हो तो आप पूछें, देखो ऐसे में मुझे पता नहीं चलता कि आपको क्या समझ आ रहा है, मैं बिल्कुल बेसिक पे जाके आपको बताना चाह रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है, क्योंकि कई बार ज़्यादा समझाने में बच्चों को लगता है कि क्या हो रहा है ना, तो वो डाउट में आ जाता है। तो फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो पूछो, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको कुछ भी डाउट हो तो पूछो। अब देखो, अब वो तो वहाँ से निकाल दी ना, वैसे भी निकाल सकते थे कि टू यू बाई जी आ गया, ऊपर जाने और नीचे जाने में टाइम कितना लगा। अच्छा, अब प्रॉपर मेथड से भी निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन लगाओ, एस सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इजल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर है ना। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर वो बॉडी ऊपर जाती है और वापस नीचे आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट की मैंने डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई है कि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी, स्ट्रेट दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसको जीरो जीरो माना था, तो ये क्या है, फाइनल पोजीशन ये क्या है, जीरो, इनिशियल क्या है वो भी यहीं पे जीरो, तो इक्वल टू जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, जीरो। यू टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, माइनस जी लेंगे, क्यू लेंगे, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, जी टी स्क्वायर। तो अब इसको भी दे दो इधर, तो माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड टी से एक ये वाला टी कैंसिल, तो ये आ गया यू इजकल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, तो हाफ जी टी, तो टी की वैल्यू यहाँ से आ गई टू यू बाई जी। वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, वैसे भी हम निकाल सकते हैं ऊपर जाने में कितना टाइम, नीचे जाने में सेम क्यों लगेगा, बिकॉज एक ही तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे वर्क कर रहा है, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। ठीक, अच्छा ये मैंने बता चुका मुझे तुम्हें कि आपके एनसीईआरटी में इस तरह से लिखी हुई मिलेगी, वो क्यों लिखी हुई मिलेगी, अब इसको इस पॉइंट से आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि यहाँ से हमें मोशन नीचे की तरफ गया है, तो हमने क्या बोला, इसको ओरिजिन मान लो, नीचे की चीज़ों को क्या मानोगे, नेगेटिव, नीचे की चीज़ों को क्या मानोगे, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन वैसे ही हमने इस कंडीशन में क्या होगा, नीचे होता है हमेशा, वो तो माइनस जी लेना है ना। तो v इजकल टू फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी u माइनस ऑफ जी टी, नीचे जाएगी तो इसको भी नेगेटिव ले लो, सिंस ये क्या है, जीरो है, अपने आप ड्रॉप होता है फ्री फॉल में, तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो प्लस जीरो कोई सा भी जीरो 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 होता है, और माइनस जी टी। सिमिलरली तीनों इक्वेशन में ये वैसे किया हुआ है ना। वही बात है, मैंने आपको केवल कि आप एनसीईआरटी देखो तो माइनस लगा हुआ मिले तो आपको क्या सोच में आया इसलिए। अच्छा अब क्वेश्चन करते हैं, a ball is thrown vertically upward with that velocity from the top of building. The height of the point from where the ball is thrown is that. How height will the ball rise? देखो कहानी क्या है, ये हमारा ग्राउंड है, ये कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट 25 मीटर आई थिंक गिवन है, मीटर ही है ना, लेट्स चेक, ओके 25 मीटर इट इज। नाउ if that ball is being thrown upward direction with speed that, then it is asked कि how much height it will rise, यानी कि हाइट कितना ऊपर तक जाएगी ये पूछ रहा है। हमने क्या देखा अभी भाई, जहाँ से और मोशन स्टार्ट्स, जहाँ से भी हमारी मोशन स्टार्ट होती है, टेक दैट पॉइंट एज ओरिजिन, सो वी आर टेकिंग दैट पॉइंट एज ओरिजिन, सो दिस इज ओरिजिन, ऑलराइट। अच्छा तो ओरिजिन के ऊपर की वाली चीज़ों को क्या लेंगे, पॉजिटिव, नीचे की चीज़ों को लोग क्या लेंगे, नेगेटिव, तो यू तो क्या होगी +20 है ना। और मैंने बताया कि इस कंडीशन में जी तो क्या लग रही है, अर्थ के इधर ही लग रहा होता है जी तो हमेशा, तो वैसे भी जी नेगेटिव लेंगे, वैसे आप देख भी सकते हो नेगेटिव है, तो ए क्या आ गया, माइनस ऑफ जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहानी खत्म। अब हमें क्या निकालना है कि कितनी हाइट वो गेन करेगा, हाइट पूछा कि टाइम पूछा, हाउ हाइट पूछी है। देखो पिछले क्वेश्चन में जो सेम किया है हमने, थर्ड इक्वेशन लगा के वही करना है, उसको वहाँ से ग्राउंड से फेंका था, उसको ऊपर से फेंक दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो वही वैल्यू रखनी है। जब हाइट मैक्सिमम कब करेगा, जब उसकी क्या हो जाएगी भाई, ये टाओ से है, ये हमारा
ये हमारा वो जो था बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग थी, यहाँ से फेंक रहा है। तो यहाँ से जाके जो स्पीड वेलोसिटी हमने गिवन है, स्पीड जो भी हमने गिवन है इसको 20 मीटर दी गई है, तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? जब उसके ऊपर जाके एक बाई एक इंस्टेंट के लिए क्या हो जाएगी, स्पीड 0 हो जाएगी, उसके बाद तो नीचे आएगा वापस, है ना। वहाँ पे उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, ये वाली हाइट क्या होगी, मैक्सिमम। इसके लिए सेम फॉर्मूला लास्ट की तो लगाना है। तो फाइनल स्पीड तो क्या होगी, 0। इनिशियल गिवन है क्या, 20 का स्क्वायर, और जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, -g। अब जी देखो होता 9.98 है, लेकिन जनरली हम सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको 10 यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर लो 10 की, 2 - 10s, ये हमारी क्या है, हाइट। तो ये 400 हो गया है, इसको इधर भेज दिया तो क्या होगा, इक्वलिटी को तो नेगेटिव हो गया, और ये है ही -20 हो गया, ये -20 इंटू एस, ये हमें निकालनी है ना। तो 0 से 0 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये 40 इधर 2, तो 40 को 2 से कैंसिल करा, 20 मीटर। क्या मतलब हुआ कि इस टावर से फेंकने पर, इस टावर से ऊपर की तरफ फेंकने पर ये 20 मीटर उड़ जाएगा और फिर वापस आएगा। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। सेम वही सोचना है हमें। अच्छा, अब देखो यही कर लेते हैं ना, ये हाइट थी उसकी, ये 25 सेंटीमीटर था, यहाँ से उसने फेंका है। हमें केवल इसको ओरिजिन मान के जो चीज़ें हमें निकालनी है और जो चीज़ें हमें गिवन है उसमें रिलेशन देखना होता है। हमें निकालना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड में आने में कितना टाइम लिया, वो फेंका ऊपर गया है क्या नहीं गया, उससे क्वेश्चन हमें करना क्या है कि ये टाइम कितना लिया। इसके लिए हमें ये गिवन है, टाइम हमें निकालना है, वेलोसिटी गिवन है, तो सेकंड इक्वेशन लगा दो। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये लग गई। अब देखो मैंने क्या कहा था, व्हाट डिड आई से इज कि जिस पॉइंट से हमें मोशन स्टार्ट होती है उससे नीचे की चीज़ों को क्या लोगे, नेगेटिव, ऊपर की चीज़ों को क्या लोगे, पॉजिटिव। तो हाइट कौन सी ट्रेवल करनी है ना, ये नीचे वाली, तो नीचे वाले को क्या लेंगे, नेगेटिव -25। समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है। मैंने क्या कहा, इसको ओरिजिन लेना है तो ओरिजिन के नीचे की चीज़ों को क्या लोगे, नेगेटिव, तो नेगेटिव। अब वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ है ना, वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव 20 इंटू टी है, टी की वैल्यू टी हमें निकालनी है, हाफ ए की वैल्यू वही -g है, उसको 10 लिख दो, -10 और टी स्क्वायर। समझ गए, ओके। अब इसको निकालने के दो तरीके होते हैं वैसे तो। देखो ये निकालो पहले, देखो यहाँ ऊपर गई उसमें कितना टाइम लिया ना, नीचे है उसमें कितना टाइम लिया उसने, यहाँ तक का टाइम, फिर वापस नीचे कितना टाइम लिया। तो उससे अच्छा है अगर ये जो मेथड बताया ना हमने, जिस पॉइंट से मैंने फेंका है उसको ओरिजिन मान लो और बाकी वैल्यूज को पुट कर दो, जहाँ पे नीचे वाली वैल्यूज है तो नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, तो उससे डायरेक्टली कैंसिल आ जाएगा। दो बार करने का क्या मतलब है, -20 ये वैल्यू बस अब सोल्व करना है इसको, ये 20 टी, ये देखो 5 कैंसिल हो गया तो -5t स्क्वायर। अब 5 से तीनों को वो कैंसिल कर दो तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 अब ट्रांसफर कर दो इधर उधर, तो टी स्क्वायर -40 -5। जैसे जो अगर आपको फैक्टर्स करना आता है तो देखो टी स्क्वायर -5t प्लस ऐसे फैक्टर कर लेते हैं ना, फैक्टर करना आता है तो फिर इसको कॉमन लेंगे टी को, तो t -5 आ गया, यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो t -5 आ गया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो फटाफट बोल रहा हूँ क्योंकि ये फैक्टर किया है। अगर आपको फैक्टर नहीं की करने आते हैं तो फैक्टर करके आ गया, टी की वैल्यू यहाँ से t+1 से क्या आ गई 0 टू t प्लस टी इक्वल टू -1। अब टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम वापिस जाता है कि कभी, जैसे अब 8:46 अगर है तो क्या अभी 8:45 आ जाएगा आज का है ना, नहीं आएगा ना आज वाला। ये जो टाइम 2 मिनट पहले का आपका था वो तो आएगा नहीं, तो नेगेटिव हो नहीं सकता टाइम, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। अगर आपको फैक्टर्स नहीं करने आते हैं तो फैक्टर्स बता देता हूँ जल्दी से कैसे करते हैं। ये 40 है ना, इस -40 को इस तरह से ब्रेक करो, ये 40 को इस तरह से ब्रेक करना होता है कि ये 40 है जो ब्रेक करे, जैसे इसको मैंने -5t और t में कर दिया, तो इनको ऐड करें तो ये -40 आ जाए। तो देखो -5t प्लस 5t कितना आ गया, -40 आ गया। और इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वाला बनना चाहिए -5। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो -5t इंटू टी, तो क्या आ गया, मतलब इसकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई इक्वल आना चाहिए वो, हाँ। तो टी स्क्वायर तो ये आ गया और 5 आ गया, समझ गए। तो फिर क्या लेना होता है, कॉमन ले लो टी यहाँ से, तो टी कॉमन लिया तो यहाँ से टी बच गया, यहाँ से -5 बच गया,
फिर यहाँ इन दोनों के लिए 1 कॉमन ले लो तो 1 आ गया, t बच गया और -5 बच गया। अब देखो इसको इन दोनों को साथ रख लो, देखो मैथ्स की बात है, आपने कर ली होगी, मैं वैसे ही बता देता हूँ। t+1 और t-5 इन दोनों में कॉमन ये आ गया, तो दोनों को इक्वल अलग अलग इक्वल लिखोगे 0 के, तो t+1 = 0, तो यहाँ से t = -1 आ गया, और t-5 = 0 लिखोगे तो यहाँ से t = 5 आ गया। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूला आप देखा होगा, ax² + bx + c कहीं पे होता है, तो ये फॉर्मूला लगा दो, -b + -√b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला अगर हमारे फॉर्मूले में हमारी इक्वेशन क्या है पहले देख लेते हैं। t² - 40 - 5, t² - 40 - 5, ये वाली कहानी है। तो -b तो माइनस ऑफ ये भी है ना, क्योंकि ax² + bx + c वाला जो फॉर्मूला इसमें सब कुछ पॉजिटिव है ना। तो हाँ, पहले तो माइनस तुम्हारे फॉर्मूला था तो माइनस का, और ये यहाँ पे -4 लिखा तो -4 प्लस माइनस अगेन -4b² माइनस हमारे फॉर्मूले में -4 हमारे फॉर्मूला में 4, a क्या है 1 है, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई at² है, मतलब ये a की वैल्यू 1 है, a और c क्या है -5/2, a अगेन 1 है। तो अब इसको सोल्व करो, ये -4 4 4 16 4 5 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। तो अब इनको दोनों को सेपरेट देखो 4 20 + 16 36, और इनका रूट लोगे तो 6 आ गया, +-6। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, अगर प्लस लोगे तो 4 + 6/2 मतलब 10/2 = 5 आ गया, ये आ गया। और इधर 4 - 6/2 मतलब -2/2 = -1, है ना। माइनस टाइम होता नहीं है तो ये तो गलत हो गया, ये आंसर हमारा हो गया। चलो नेक्स्ट। हाँ, अब देखो थोड़ी रफ्तार पकड़ता हूँ मैं ना, बहुत पीछे छूट रहे हैं तुम। हाँ, 21 मिनट हो गए, फिर वीडियो बड़ा हो जाता है, तो आप देखते नहीं हो सही से, छोटे छोटे बनाने में फिर सिलेबस टाइम पे नहीं चलता। ठीक है। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, यानी कि गैलीलियो ने क्या बोला कि द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टेन टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ओड नंबर ऑफ बिगिनिंग विथ यूनिटी नेमली 1 3 5। इसका क्या मतलब है? गैलीलियो बोल रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से, जैसे फ्री फॉल में क्या हो रहा था, रेस्ट से पड़ रही थी, उस पर कोई इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, या मूव कर रही है, तो बॉडी जो है ना, जो यही बोल रहा है, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंडिंग, देखो ग्रेविटी के अंडर में फॉल कर रही है, स्टैंडिंग टू वन अनदर इन द सेम रेशियो। यानी कि देखो बेसिक बात ये है कि इसने जो फर्स्ट t = एक सेकेंड या इक्वल इंटरवल की बात कर लो, अगर t = 1 सेकेंड में या फिर 2 सेकेंड में जो जितना ट्रेवल किया इसने, वो फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में, वो फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में, इसने जो ट्रेवल की ना ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इनका फिर आगे सो ऑन चलता हुआ, वो जो रेशियो होता है वो 1 3 5 के फॉर्म में होता है। जल्दी से सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो इनिशियली u = 0 से ये बोर्ड, देखो मैं फास्ट चल रहा हूँ थोड़ा ना, u = 0 से ड्रॉप किया गया है ना, तो इसने इस टी टाइम में कितना चला, इस टी टाइम में चलो सपोज y2 चला, इस टी टाइम में सपोज y3 चला। ये बात आप ध्यान रखोगे, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होती है, s = ut + ½ तो u तो क्या है, इनिशियल चला तो 0 प्लस ½ at², a क्या है यहाँ पे -g, है ना, -g ले लो, या फिर ये देखो सिंपल ऐसा कर लो, ये नीचे आ रहा है तो जी भी नीचे है, तो दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं यहाँ पे ना, फॉर सिंपलिसिटी, है ना। वैसे माइनस भी लोगे तो कट जाएगा ना, आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जो भी मैंने बताया सारी चीज़ें छोटी छोटी, उनका अगर आप ध्यान रखोगे तो सब चीज़ क्लियरिटी के साथ रहेंगी, आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। तो क्या हो गया, u ½ की वैल्यू g रख दी, g की वैल्यू 10 होती है, तो 10 को 5 से कैंसिल कर दो तो 5t², ये क्वेश्चन 1 आ गई। अब देखो जो y2 निकालनी है ना, y2, इसके लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो हम क्या करें, अब यहाँ की स्पीड निकालें, है ना, फिर उसके लिए s = ut + ½ at² लगाएं। पर दूसरा हमारे पास यही मेथड है कि देखो ये ut आएगी, फिर बढ़ जाएगा हमारा जो करना होगा कैलकुलेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यही निकाल लो भाई। इसमें क्या होगा, इनिशियली वेलोसिटी क्या रखेंगे 0, तो कहानी खत्म, डायरेक्टली ये निकाल लो और फिर में से ये y1 निकाल दो भाई, इतने एरिया, इतने ये वाले डिस्टेंस है, ये निकाल लो, और फिर ये वाली उसमें से ये तो पहले फाइंड आउट कर लो, उसमें से ये निकाल दो, तो बच जाएगी कौन सी, ये हमें y2 चाहिए। ओके
तो अब y1 प्लस y2 निकाल रहे हैं। y1 प्लस y2 का मतलब है कि जो ऊपर से आ रही है ना, ये y1 और y2 ये दोनों निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या फ़ायदा हो जाएगा, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो यहाँ पे ड्रॉप की थी उस टाइम की, वो जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो गई तो हमारे पास केवल रखना है हमें हाफ बाई टू जी, और इसमें टी ए लगा, और टी ए लगा तो टाइम कितना लग गया 2t। तो 2t का स्क्वायर क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 4t स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो 2t जी टी स्क्वायर आ गया ना। जी की वैल्यू क्या होती है 10, तो क्या हो गया 20t स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए y2 चाहिए ओनली, तो इसके लिए y1 में स्ट्रेट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। y1 इसमें सब्ट्रैक्ट क्या हो गया, y1 क्या थी 5t स्क्वायर, तो 20t स्क्वायर में से 5t स्क्वायर क्या तो हो गया 15t स्क्वायर। ओके, अब सेम ही चीज़ हम किसके लिए करेंगे, थर्ड टाइम के लिए, है ना। जैसे ये एक टी टाइम था, ये ओ टी टाइम था, ये ओ टी टाइम था, तो अब अगेन क्या कर सकते हैं, या तो जैसे यहाँ की वैल्यू निकालो, फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाइब्रिड स्क्वायर लो। लेकिन सिंस हमें फ़ायदा हो जाएगा अगर यहाँ से डायरेक्टली हम निकाल लें और फिर में से इसमें से ये वाली सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके हमें फ़ायदा हुआ कि यू जीरो लेनी पड़ जाएगी, जिससे हमारी इक्वेशन ईजी पड़ जाएगी कैलकुलेशन। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ इसमें भी, यू तो क्या हो गया जीरो बिकॉज ड्रॉप क्या है, तो ये जीरो हो गया कहानी, प्लस हाफ जी को ले लो जी, और टी क्या हो गया अब टी 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 3t हो गया, तो 3t स्क्वायर सोल्व करोगे तो क्या आ गया 1/2g 90 स्क्वायर, है ना। और 90 ये क्या हो गया 10 इंटू 9 इंटू 90 डिवाइड बाय ये वाला 2, तो कितना आ गया 45। ठीक है, 45t स्क्वायर। ये 45 क्या है, 45t स्क्वायर क्या है, y1 y2 है, तो यानी कि टी ये वाला टी और ये वाला टी तीनों टाइम में जो चला वो क्या हो गया 45t स्क्वायर। हमें क्या चाहिए ये वाला ओनली, तो इसमें से y1 प्लस y2 वैल्यू निकाल दो। y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, देखो ये 20t स्क्वायर, 20t स्क्वायर निकाल दो, क्या आ गया 25t स्क्वायर। खत्म। अब हमें रेशियो निकालना है किसका, y1 y2 प्लस y3 का, है ना। कि फर्स्ट टी टाइम में कितना चला, फिर टी प्लस टी टाइम में कितना चला, नहीं नेक्स्ट टी में कितना चला, फिर थर्ड टी में कितना चला, है ना। यानी कि फर्स्ट अगर वो 1 सेकंड थी तो 1 सेकंड में कितना चला, सेकंड 1 सेकंड में चला था, थर्ड 1 सेकंड में कितना चला, ये तो निकाला नहीं। या फिर अगर वो टाइम इंटरवल 5 सेकंड का था तो 5 में कितना चला, सेकंड 5 टी में कितना चला, और थर्ड 5 में कितना चला। फर्स्ट में कितना चला था 5t स्क्वायर, ऊपर जाके चेक कर लो अपने सोल्यूशन में। सेकंड में क्या था 15t स्क्वायर, थर्ड में क्या था 25। 5 से 3 को कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, t1 टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 5 से 5 1, 5 से 3 3, 5 से 5 5, तो 135, इसलिए से 7 ऐसे आधा चला जाएगा। तो ये हो गया प्रूव। ये एक आपको एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन अब टाइम वेस्ट हो गया ना। वही चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या किया, ये तो टाइम है, जीरो टाइम, टी टाइम, 2t टाइम, 3t टाइम, 5t टाइम। इस तरह से उसने क्या किया, यहाँ पे निकाल लिया t1 टाइम में कितनी, टी टाइम में कितने की, 2t में कितने की, 3t में कितने की, 4t में कितने की, 5t में कितनी की। अब यहाँ पे क्या किया कि इसने इसको वाई नोट मान लिया, तो क्या हो गया, देखो ये 4 इंटू वही बात है 4 वाई नोट, ये 9 इंटू वही बात है तो 9 वाई नोट, फिर ये 16 में तो वो तो 16 वाई नोट लिख लिया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब क्या किया इसने ये वाई नोट, तो ये तो क्या हो गया कंप्लीट जो इतना था उसमें ट्रेवल किया है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वही चीज़ हमने की है। अब टाइम, अच्छा ये तो क्या हुआ कंप्लीट जो 2t टाइम में किया, हमें क्या निकालना है इस टी में क्या निकालना है, इस टी में, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, इस ऊपर वाले का निकाल देंगे इसको, तो 4 वाई नोट से वाई नोट निकाल दो 3 वाई नोट। सिंपली नेक्स्ट में क्या किया, ये 9 वाई नोट तो क्या है इतने टाइम में जो लगा, हमें क्या चाहिए केवल ये वाला चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे ये वाला निकाल दो। तो इस तरह से जो मैंने सॉल्व किया ना बच्चे, उसी को टेबल बना के समझाने की कोशिश की है ना। तो आप अगर जो अपने एग्जांपल मैंने अलग से लेके करा उसको देख लो तो आपको बातें समझ में आ जाएगी, और फिर इसको देख लेना। ऑल राइट, ओके, चलो कर लेते हैं ये तो थोड़ा डिस्कस। देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके थे, हाँ। स्टॉपिंग डिस्टेंस मैंने बताया ना कि ये भाई इसको फेंको ऊपर की तरफ तो रुक का जाएगी, कितने डिस्टेंस तक की रुक जाएगी, वही होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर बात करें नॉर्मल लाइफ की, व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल, कोई व्हीकल मूव कर रहा है ये वाला, इस पर ब्रेक लगाया जाता है ना। द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड। अब ब्रेक लगा दिया आपने, लेकिन फिर भी कुछ देर चल के फिर रुकती है ना, हमारी कार कभी भी देखा होगा, तो ये क्या है स्टॉपिंग डिस्टेंस है।
यही तो था कि भाई ऊपर की तरफ बॉल फेंकी, उससे ब्रेक तो लगा हुआ है, क्या ब्रेक लगा हुआ है, जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो अर्थ अपनी तरफ नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, मतलब वो ब्रेक लगा रही है उस पर। तो ब्रेक लगाते लगाते कहाँ तक वो रुक जाएगी, है ना, कितनी स्पीड कितनी हाइट तक जाके रुकी थी, तो वही कहती है डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। इट इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। यही है कि मैंने कितनी इनिशियल वेलोसिटी उसको ऊपर दी थी, उसी से हम ना कितनी खींच के हम ऊपर फेंकें इसको, सो इट विल राइज, जितना हम उसको ज़्यादा वेलोसिटी देंगे इनिशियली तो वो ज़्यादा ऊपर राइज होएगी, और कम वेलोसिटी गिवन है दैन वो जल्दी से स्टॉप हो जाएगी। ऑलराइट, ओके। तो ये ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये भी वो किसी, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है कि ना आपके ब्रेक कितने अच्छे हैं, वो आपकी कार या जो भी आप व्हीकल यूज़ कर रहे हो उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, और आपकी स्पीड पे हो ना, ज़्यादा फास्ट चला रहे होगे तो उसको रोकने के लिए आपको, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, अब धीरे से चला रहे हो तो उसको जल्दी से छोटा सा ब्रेक लगाओगे तो रुक जाएगा, है ना। तो ये तो कहानी है वो। अब देखो यहाँ पे एक उसने बोल रहा है कि एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी दैट drive an expression for stopping distance of a vehicle in terms of v नॉट एंड a। अब देखो अगर ऐसा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने सॉल्यूशन मुझे रखा नहीं है उसका, तो यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे हमने हाइट वाले के लिए लिखा था ना मैं, कि कितनी वो हाइट जाएगा, यही ये पूछ रहा है कि भाई कोई बाइक चल रही है, कोई कार चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट है, और एक्सेलरेशन क्या है, माइनस है। माइनस मतलब कि ये इधर चल रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जब भी तो रुकेगी भाई, उसको इसी दाएं देख तो बढ़ती चलाएगी स्पीड, वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेशन आएगा तभी तो रुकेगी वो। हाँ चलो ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, देखो रुकेगी तो अब रुकते समय देखो यहाँ पे ये चल रही थी v नॉट स्पीड से, इसमें एक्सेलरेशन लगा माइनस ए यानी कि इस डायरेक्शन में, है ना, तो ये रुक जाएगी, और तो रुकेगी तो तो इसने स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें निकालनी है। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर गई है, ठीक है। तो आगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी आगे जाके, है ना, जब की तो डिस्टेंस लगानी है भैया, यहाँ से जो चल रही है और रुक जाएगी, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये तो क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होगी फाइनल वेलोसिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। और इसने इनिशियल क्या दी है, ये नोटेशन है, इसने फाइनल तो क्या हो गया 0, ये नोटेशन नोट करने का होता है, कैसे नोट करें इसको, वी नोट है, तो इसने इनिशियल वेलोसिटी को वी नोट दे दिया, है ना, यू को वी नोट दे दिया, तो वी नोट स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी, क्योंकि उल्ट माइनस ए, सॉरी जी नहीं ए है, एस, तो हम निकालना क्या है एस है, ठीक है। इसको लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो इधर भेजोगे तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट स्क्वायर इजकल टू माइनस 2as, है ना, वी नॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू वी नॉट स्क्वायर बाई 2a, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर, तो ये होगी स्टॉपिंग डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे, अभी टाइम हो गया काफ़ी, कर लें, चलो कर नहीं करते नेक्स्ट में करेंगे, कर ही लेते हैं, चलो कर लेते हैं। देखिए रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम क्या होता है, देखो जब सिंपल में जो आप थोड़ी आप पढ़ लोगे ना, मैं सिंपल समझा देता हूँ। जैसे आप कार चल रही है, आपकी कार चला रहे हो ना, कार पे चलते चलते आपसे आप यहाँ देखा आप कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, कोई भी इंसान यहाँ पे खड़ा है, तो आप क्या करोगे ब्रेक लगाओगे, तो ब्रेक रिएक्शन टाइम क्या होगा यहाँ पे, आपने इसको देखा, है ना, ऑब्जर्व किया कि कोई है सामने, प्लस थिंक किया, है ना, सोचना कि करना क्या है, और फिर अप्लाई किया कि ब्रेक लगाना, अच्छा तो थिंक किया और फिर ब्रेक लगा दिया, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। बेसिकली आप चला रहे हो कार या बाइक और सामने कोई आ गया, तो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, ब्रेक लगाना है। तो आपने देखा और ब्रेक लगाया, वही उस बीच की जो टाइम है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग टाइम, कहानी खत्म है ना। बेसिक सिंपल लैंग्वेज में तो यही है कि आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, और सामने से आगे आपने कुछ देखा और आपको लगा कि हाँ मुझे ब्रेक लगाना है, तो ब्रेक ये उसको देखा और उसके बीच बाद में ब्रेक लगाया, उसके बीच थोड़ा टाइम लगता है ना, आपने सामने देखा फिर नीचे ब्रेक लगाया पैर लगे, तो जो ब्रेक ये जो टाइमिंग है बीच का, उसे बोलते हैं रिएक्शन टाइम। सिंपल एग्जाम्पल से उसने समझाया है कि टेक ए रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थम्स एंड फिंगर, यानी कि आप थंब और फिंगर के टेक ए रूलर आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन द योर थंब एंड फिंगर, आफ्टर यू कैच इट फाइंड द डिस्टेंस d traveled by the ruler, in a particular case d was found to be that। ये सिंपल इसमें ये दे रखा है ना, मैं समझा देता हूँ जल्दी से इसको। क्या हो रहा है, आपने कहा ये आपने इस तरह से रूल अपनी इन दो फिंगर के बीच में इसको पकड़ना है, उसको बोला कि भाई ये छोड़ इसको,
है ना, इसको फेंक नीचे। तो इसने फेंका, इतने में थोड़ा सा कुछ चल गया। इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ चल गया। जब तक आप अपनी जो ये हाथ और थंब और जो फिंगर है उसको बंद करते उसको रोकने के लिए, तो थोड़ा सा वो चल गया। तो उसने फेंका और आपने बंद किया, उसके बीच में जो डिस्टेंस चल गया उसको वो बता रहा है। वो डिस्टेंस कितनी है, 21 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको पूछ रहा है रिएक्शन टाइम कितना है। देखो वही S=UT+12 नीचे से वो केवल ड्रॉप ही तो कर रहा है उसको, तो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अच्छा, उसने उसी बेसिस पे सोल्व कर दिया कि हाँ भाई नीचे वाले को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, या फिर हम कहें कि इसको वो क्या ले लो, ओरिजिन। तो नीचे आ रहा है तो नीचे की डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब डिस्टेंस इसको गिवन है 21 मीटर सेंटीमीटर गिवन है। तो हम जनरली में इसको कैसे किस ऐसा यूनिट में यूज कंसिडर करें, तो कैसे चेंज करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, 1/100। तो 20 को क्या करना होगा, 1/100 से डिवाइड करना होगा। तो क्या हो गया, 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखो देखो समझ तो नहीं है, अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना। मैंने थोड़ा उसको फास्ट और 2D/G और T को बाहर ले लिया। अब नेगेटिव यहाँ पे इसने यहाँ पे यूज़ कर लिया, यहाँ पे नहीं यूज़ किया। वही बात है, मैंने क्या कहा था कि इसकी वेलोसिटी भी है तो G भी है, तो दोनों को एक डायरेक्शन में लेना है ना। ये समझ रहे होगे कि ये क्या कुछ दे रखा है मैंने, कि इतनी देर तक डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। बाकी कुछ भी डाउट तो आप पूछ सकते हो ना, बेसिकली ये, और आप इसको कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, और अब 2 ही टॉपिक हमारे रहते हैं इसमें, एक तो ग्राफ और दूसरे रिलेटिव वेलोसिटी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछें।